गौड़ीय गोष्ठीपति प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उपदेशामृत की जाए। प्रश्न, गृहस्थों का क्या कर्तव्य है? उत्तर, यदि हम सर्वदा अपने शारीरिक सुखों के लिए ही चेष्टा करते रहेंगे तो अवश्य ही गृहव्रती हो जाएंगे। सदा सर्वदा केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही चेष्टा करने से हमारा कल्याण हो सकता है। जो स्त्री, पुत्र, घर, परिवार एवं बंधु बांधवों को छोड़कर संपूर्ण रूप से निरंतर कृष्ण भजन करते हैं, गृहस्थ भक्तों को सदा सर्वदा सब प्रकार से उनकी सहायता तथा सेवा में लगे रहना चाहिए। तभी गृहस्थों का कल्याण हो सकता है तथा संसार के प्रति उनकी आसक्ति कुछ कम हो सकती है। जो पारमार्थिक गृहस्थ अर्थात गृहस्थ वैष्णव हैं, वे जिस प्रकार अपने स्त्री, पुत्र, कन्या आदि के लिए अथाह परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भगवान की सेवा के लिए भी करना चाहिए। यदि स्त्री, पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्य भजन करते हैं तो उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। नहीं तो दूध पिलाकर सांप को पालना उचित नहीं है। उनका संग भजन के प्रतिकूल तथा बाधक जानकर उनसे अलग हो जाना चाहिए। हम लोग जैसे ही प्रभु यथा भोक्ता सजना चाहते हैं तथा दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वैसे ही हम माया या प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। वर्तमान समय में दुखग्रस्त हम लोगों का एकमात्र कल्याणप्रद कर्तव्य है कि हम संसार के प्रति आसक्ति त्याग कर कृष्ण के संसार में प्रवेश करें। निष्कपट रूप से श्री गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय लेने पर ही हमारा संसार से उद्धार हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। जिस गुरु की कृपा से संसार से किसी का उद्धार हो सकता है, क्या वे गुरु अभक्त, अन्याभिलाषी, कर्मी, कपटी, नास्तिक, मायावादी या योगी हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि परम पुरुष भगवान में किसी की दृढ़ भक्ति ना हो तो क्या वह सदगुरु हो सकता है? यह बात नहीं है कि केवल त्यागियों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए, बल्कि गृहस्थ एवं त्यागी दोनों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री गुरुदेव के श्री मुख से निकलने वाली हरि कथा सेवान्मुख कर्णों में पहुंचकर अज्ञान रूप अंधकार को दूर करती है। तब हमारे नेत्र निर्मल हो सकते हैं, जिनके द्वारा सहज रूप से ही कृष्ण का दर्शन हो सकता है। हमारे सर्वनाश का एकमात्र कारण है हमारी प्रभु यथा भोक्ता होने की इच्छा। यदि हम अपनी इच्छा से प्रेयपथ यथा जागतिक कामना के मार्ग पर चलकर संसार करने के लिए दौड़ें तथा संसार में व्यस्त रहें तो त्रिताप ज्वाला यथा आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक में हमें निश्चित रूप से जलना ही पड़ेगा। अतः जो लोग मन की बात तथा मनोधर्मी लोगों की बात ना सुनकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके ही उपदेशों को संपूर्ण रूप से निसंकोच होकर ग्रहण करना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उपदेशामृत की जाए।